कौन कौन चाहता है सनातन बोर्ड बनना चाहिए? हमारा साथ दोगे कि नहीं दोगे? अगर सनातनी हो तो मंदिर बचाने पड़ेंगे, मंदिर सरकार से छुड़ाने पड़ेंगे, और मंदिरों में हमारे शंकराचार्य आदों का ही अधिकार होना चाहिए, और उस धन का सदुपयोग सनातन की बढ़ोतरी के लिए। देखिए, अभी मुझे बताया, कल बहुत धर्म के विचारक लोग आए थे, उन्होंने कल मुझे बताया, पता है क्या? यहीं इसी साउथ साइड में एक सरकार 500 करोड़ रुपए पर ईयर मंदिर से लेती है। कौन सा मंदिर है? तिरुपति बालाजी का ही ना है? बालाजी मंदिर ना। 500 करोड़ रुपया पर ईयर सरकार लेती है। बताओ, ये तो मुगले आजम के भी बाप निकले आजादी के बाद। इतना तो अकबर ने भी शोषण नहीं किया होगा हमारा। ये शोषण नहीं किया होगा अकबर ने, न शाहजहां ने, न सिकंदर ने, जो ये शोषण ये लोग कर रहे हैं। अब आप सोचिए, हजारों लाखों करोड़ रुपए अगर सनातन बोर्ड बन जाए और उस मंदिर के धन का गौशाला बनाने में, गोकुलम बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में काम आ जाए, और जो धर्म परिवर्तन करते हैं उनकी सेवा करने में आ जाए, तो हमारे धर्म का उत्थान होगा कि नहीं होगा? कुछ राजनीतिक लोग षड्यंत्र कर रहे हैं हिंदुत्व को मारने के लिए, और आज तक नहीं कहा, हम खुल के कह रहे हैं इस बात को। यह षड्यंत्र का शिकार हो रहा है सनातन। और आप अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे ना सनातनियों, तुम भी उसी का एक हिस्सा बन जाओगे। सरकार मंदिरों से 500 करोड़ रुपए लेती है, और करवाती क्या पता है? कितने मंदिर इस साइड में ऐसे हैं जिन मंदिरों के स्थानों पर 1600 एकड़ जमीन बेच दी एक मंदिर की। 1600 एकड़ जमीन बेच दी है, और उसमें मोस्टली 4 चर्च बन गए हैं। किसको बेची? किसने बेची? क्यों बेची? इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जवाब दो, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमारा दमन कर रहे हो, हम बहुसंख्या के हम ही मार रहे हो। मैं फिर कह रहा हूं हर सनातनियों से, अगर तुम ऐसे ही चुप बैठे रहे तो एक दिन ये सरकारें हमारा घर भी बेच देंगे और दे देंगी अपने फूफाओं को, हमें घर से बाहर निकाल देंगे। अधिकार तो दे ही रखे उनको। जिस दिन मेरे घर पे बोर्ड लग गया, मैं कुछ कर नहीं सकूंगा, आप भी कुछ नहीं कर सकोगे। इसलिए अब सोने का समय नहीं रहा, अब जागने का समय आ गया है। इन सरकारों से जवाब मांगने का समय आ गया है कि आपने मंदिर का पैसे का क्या क्या किया है, हमको जरा बताइए, हमें इसका बताइए क्या किया आपने। और जो जमीनें बेची गई हैं मंदिर की, वो भी वापस लेनी, वापस ले, और वो सरकार उनको वापस पैसा करे जिन सरकारों ने उससे पैसे लिए। मंदिर ने पैसे नहीं लिए, वो सरकार की नहीं, वो मेरे सरकार की जगह है, मेरे भगवान की जगह, किसी के बाप की नहीं। कौन कौन मेरे साथ है? और ये बात मैं कर्नाटक में कह रहा हूं, बेंगलोर में कह रहा हूं, और बेंगलोर में कह रहा हूं, इसका मतलब है दम के साथ कह रहा हूं। आप सब सनातनियों के हित की बात कह रहा हूं, क्योंकि मैं सनातनी हूं और सनातनियों का दमन नहीं होने देना चाहता हूं। कोई सनातनियों का दमन नहीं कर सकता, अगर करेगा तो व्यासपीठ हमारी आवाज उठाएगी। और जो लोग चाहते हैं हमारा साथ देना, 27 जनवरी कुंभ में पहुंचना। अगर एक ही दिन जाना हो ना कुंभ में, तो 27 जनवरी 17 सेक्टर शांति सेवा शिविर। अगर थोड़ी भी चिंता हो धर्म की, आना जरूर। अगर दिखे पंडाल में भीड़ बहुत है तो सड़क पे खड़े रहना, सड़क पे दिखे भीड़ बहुत है तो सड़क से थोड़ा और दूर खड़े रहना, लेकिन इन्वॉल्वमेंट वहां तुम्हारी होनी चाहिए, 100% वाली होनी चाहिए। अगर हिंदू हो तो हिंदू दिखो, हिंदू बनो।
अगर सनातनी हो तो सनातन की सुरक्षा करो, क्योंकि धर्मो रक्षति, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसी की रक्षा करेगा, और जो धर्म की रक्षा के लिए खड़ा नहीं होगा धर्म उसे अकेला छोड़ देगा, धर्म भी छोड़ देगा उसे। और छोड़ चुका है कईयों को, उनका दमन हो रहा है। आज मक्खी भिनक रही है उनके चेहरों पे, जिन्होंने धर्म छोड़ दिया आज उनके चेहरे पे मक्खी भिनक रही है। उनमें वो सामर्थ्य नहीं कि मक्खी भी उड़ा सके वो अपने हाथों से। धर्म जिसे मारने पर आता उसे कोई बचा नहीं सकता, ये याद रखना।